नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सुंदर समाज टीवी। मैं OPR। साथियों, आज का जो विषय है और जिस विषय में आज मैं चर्चा करूंगा वो विषय है कि बामसेफ द्वारा जो महारैली का आयोजन किया गया है इस विषय पर और मीडिया की भूमिका इस विषय पर मैं चर्चा करूँ। तो दरअसल बात यह है कि भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्र अध्यक्ष बावन मेश्राम साहब द्वारा 6 अक्टूबर को महारैली का आयोजन किया गया है। तो यह इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। साथियों, मेरे हाथ में पर्चा है जिसमें लिखा है चलो नागपुर। तो दोस्तों, वही नागपुर है जिस नागपुर में RSS के हेडक्वार्टर है और वह RSS के संचालक अभी मोहन भागवत हैं, जो मोहन भागवत के इशारे पर ही ये देश की तमाम जो मीडिया हैं, ये अभी सरकारें हैं जो चल रही है। मोहन भागवत के इशारे पर ही ये तमाम कामकाज हो रहे हैं। तो मेश्राम साहब द्वारा जो 6 अक्टूबर की जो महारैली का आयोजन किया गया है, तो मोहन भागवत RSS के संचालक में यानी ब्राह्मण समाज में एक खलबली सी मची हुई है। ये खलबली क्यों मची है, इस विषय में जानने की जरूरत है साथियों। साथियों, मामला यह है कि आज की जो मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या डिजिटल मीडिया हो, या प्रिंटेड मीडिया हो, जितने भी सारे मीडिया हैं, आज मेश्राम साहब को ना दिखाते हैं ना छापते हैं। इसके पीछे की रीजन क्या है? इसके पीछे की रीजन यह है कि बावन मेश्राम साहब एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इस मूल निवासी समाज के लिए, इस बहुजन समाज के लिए, जो बहुजन समाज के इतिहास को दबा के रखा था, बोध के विरासत को दबा के रखा था, मेश्राम साहब ने तो सही से उजागर किया और बहुजनों को हक की आवाज को उठाने के लिए सामने आया। इस देश में अगर RSS अगर किसी से डरता है, यानी मोहन भागवत अगर किसी से डरता है, तो है बामसेफ। बामसेफ संगठन से ही डरता है। अन्यथा भारत में जितने भी बहुजन की पार्टियां हैं, उनसे मोहन भागवत नहीं डरता है, क्योंकि जितने भी बहुजन की पार्टियां हैं, मूल निवासी की बात करने वाली पार्टी, दलित की बात करने वाली पार्टी, तमाम पार्टियां किसी के न किसी के साठगांठ में है। किसी की अध्यक्ष ब्राह्मण है, और जितनी भी पार्टी है इसका कमांड संभालने वाला ब्राह्मण है। और बामसेफ एक ऐसा एक संगठन है जिसमें मेश्राम साहब के नेतृत्व में पूरी देश में 6 अक्टूबर को नागपुर पहुंचेगा। जो मेरे हाथ में जो पर्चा है, जो स्थान है बेझनबाग ग्राउंड, कामठी रोड, कड़बी चौक के सामने, इंदौर, नागपुर। और इसी जगह पर कार्यक्रम है। तो RSS के भूतों में जो खलबली मची है, ब्राह्मण समाज की जो खलबली मची है, जो एक डर और भय पैदा हुआ है, वो मेश्राम साहब द्वारा। क्योंकि बावन मेश्राम साहब ने जैसे ही आह्वान किया, खुला चैलेंज किया कि 2 लाख लोग 6 अक्टूबर की इस रैली में पहुंचेंगे। तो साथियों,
हमें इस विषय में चर्चा करने की जरूरत है। हम तमाम बहुजनों को, मूल निवासी भाई बहनों को सुनने की जरूरत है। एक तरफ आरएसएस के मोहन भागवत कहते हैं कि हम तमाम लोग इस देश के मूल निवासी हैं। लेकिन सोचने की विषय यह है कि इनके दादा परदादा ही पहले लिख चुके हैं कि हम लोग भारत के नहीं, हम लोग विदेश से आए हुए हैं। इसका डीएनए रिपोर्ट भी है। तो मेश्राम साहब जिस प्रकार से खंडित किया, बताया, और किसी भी नेतृत्व करने वाले पार्टी, चाहे नेशनल पार्टी हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, या किसी भी तरह की पार्टी हो, विषय में चर्चा नहीं करते हैं। मेश्राम साहब ने ईवीएम भंडाफोड़ किया। देश में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, ईवीएम पर भंडाफोड़ कोई नहीं किया। ईवीएम से घोटाला होते हैं, कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि आज की, मेश्राम साहब ने कहा, आज की मनुस्मृति ईवीएम है। इस विषय को हमें मूल निवासी भाइयों को, बहुजन समाज के लोगों को जानने की जरूरत है। ये वही ईवीएम है जिस ईवीएम से भाजपा सरकार में है। तो साथियों, विषय को आगे बढ़ाते हुए नहीं, इस बात में कहूँगा कि सोशल मीडिया हो, मेश्राम साहब को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, प्रिंटेड मीडिया हो, दिखाना नहीं चाहता है। क्योंकि अगर एक दिन भी मेश्राम साहब की खबर को चला दिया जाए तो उस दिन देर नहीं, जिस दिन खबर चलाएगी उसी दिन ही इस देश में बहुजनों की क्रांति हो जाएगी। इसीलिए आज ब्राह्मण समाज में, आरएसएस समाज में जो खलबली मची है, डर पैदा हुआ है, जो उठपटांग शब्द आ रहा है इस देश के मूल निवासी, ब्राह्मण देश के मूल निवासी, डीएनए रिपोर्ट के अनुसार ब्राह्मण यूरेशियन है, फिर भी ब्राह्मण समाज के लोग और आरएसएस के संचालक मोहन भागवत इस विषय में टिप्पणी करते हैं, कहते हैं कि हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं। उन्हें याद नहीं है कि नेहरू ने लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कि ब्राह्मण विदेशी है। यह तमाम बहुजनों को कहूंगा कि 6 अक्टूबर की रैली को जो मेश्राम साहब द्वारा किया जा रहा है, तमाम देश के कोने कोने से उस दिन पहुंचेंगे। तो बहुजन समाज के लोग को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। इसलिए आज शिक्षा आपसे छीना जा रहा है। इसलिए हमें जानने की, सोचने की जरूरत है। साथियों, बात को आगे ना बढ़ाते हुए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।